हमलों का गुनहगार तहव्वुर राणा पिछले 3 दिनों से एनआईए की रिमांड में है, क्योंकि 18 दिन की रिमांड उसको मिल गई है। 3 दिन हो चुके हैं। एनआईए आज तहव्वुर राणा से तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। पूछताछ कहां तक पहुंची, उसने क्या बताया, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे जो बताएंगे कि क्या है वो तस्वीरें। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अमेरिका की है और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भारत की है। पहली तस्वीर में तहव्वुर राणा बेड़ियों में नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर भारत की जहां तहव्वुर बिना बेड़ी के नजर आ रहा है। तो एनआईए सूत्रों के मुताबिक राणा से कल 4 से 5 घंटे के करीब पूछताछ की गई। सबूत दिखाकर राणा से पूछताछ की गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में उसने जांच एजेंसियों से सहयोग नहीं किया। तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है। बीते शुक्रवार रात कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया था। गुरुवार शाम को उसे भारत लाया गया था, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। एनआईए की टीम उससे 2 दिन की पूछताछ कर चुकी है, जहां पर यह स्टेटमेंट निकल कर आया है कि अभी तक उसका कोई सहयोग नहीं किया गया है। आज भी तीसरे दिन एनआईए की पूछताछ जारी है। लेकिन ये जो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें बेहद ही ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और तहव्वुर राणा के जो प्रत्यर्पण का रास्ता तब साफ हो गया जब प्रत्यर्पण के खिलाफ उसने अर्जी दाखिल की थी और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। तब उसे भारत लाया गया। पाकिस्तान भले ही तहव्वुर हुसैन राणा को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन तहव्वुर राणा ने एनआईए की पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। देखिए रिपोर्ट। तहव्वुर राणा के कबूलनामे के मुताबिक उसे सेना की वर्दी पहनने का शौक था और वो आईएसआई अधिकारियों के साथ मीटिंग में सेना की वर्दी में ही जाया करता था। इसके साथ ही वो आतंकियों के कैंप में भी गया था। तहव्वुर राणा के मुताबिक वो पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और हरकत अल जिहाद इस्लामी के कैंप में गया था और फिर 1997 में वो अपनी पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया, जहाँ उसने इमिग्रेशन सर्विस और हलाल मीट का बिजनेस शुरू किया। तहव्वुर राणा फिलहाल एनआईए की रिमांड में है और पूछताछ के दौरान उससे की जाने वाली हर बातचीत को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। दिल्ली में एनआईए की टीम मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा से लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए के अधिकारियों को तहव्वुर राणा ने बताया कि मुंबई हमले से पहले डेविड हेडली से कई बार उसकी बातचीत भी हो गई थी। राणा उगल रहा है मुंबई हमले के राज। छब्बीस 11 से पहले राणा और हेडली में क्या हुई बात? आठ रेकी और 271 कॉल, राणा ने किया बड़ा पर्दाफाश। तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली, ये वो 2 नाम हैं जिन पर मुंबई हमले की साजिश रचने और हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करने का आरोप है। इसी मामले में 17 साल बाद तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में राणा ने बताया कि मुंबई हमले से पहले हेडली से उसकी 231 बार बात हुई थी और दावा किया जा रहा है कि इसी बातचीत के दौरान मुंबई दहलाने की साजिश रची गई थी। डेविड हेडली जब पहली बार रेकी करने भारत पहुंचा तब उसने राणा से 32 बार बात की। डेविड हेडली दूसरी बार भारत आया तो उसने तहव्वुर राणा से 23 बार बात की। तीसरी बार रेकी के दौरान हेडली ने राणा को 40 बार फोन किया था। जब चौथी बार हेडली भारत आया तो उस दौरान राणा और हेडली के बीच बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। 5वीं बार हेडली जब भारत आया तब उसने तहव्वुर राणा से 37 बार बात की थी। 6ठी बार हेडली ने राणा से 33 बार बात की। 7वीं बार जब हेडली भारत आया तो उस दौरान भी राणा से बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद जब हेडली 8वीं बार भारत आया तो उस दौरान राणा के साथ 66 बार बात की और माना जा रहा है कि इसी 8वीं रेकी और 66 मिनट की बातचीत में ही मुंबई पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इतना ही नहीं, मुंबई हमले से ठीक पहले खुद तहव्वुर राणा भी भारत आया था। बताया जा रहा है कि 13 से 21 नवंबर 2008 के बीच तहव्वुर राणा भारत में था और उसने एक महिला के साथ दिल्ली हापुड़ आगरा की रेकी की थी। उस वक्त तहव्वुर राणा ने महिला को अपनी पत्नी बताया था
लेकिन जांच के बाद उस महिला की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जैसे जैसे मुंबई हमले की जांच आगे बढ़ रही है, तहव्वुर राणा से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कई नए खुलासे हो रहे हैं। और उधर तहव्वुर राणा पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर हर बात का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत भी बताया है। सुनिए जरा। बमकांड हुआ, उसकी सारी इंक्वायरी करना और उसके पीछे पड़ने का काम कांग्रेस की सरकार के जमाने से हो रहा है। अभी राणा को उन्होंने लाया, वो ठीक बात है, उसको लाने के लिए कांग्रेस ने भी अगुवाई की थी। अभी उसमें वो सक्सेसफुल हो गए, अच्छी बात है। और ऐसा है कि जो भी यहाँ इस देश में क्या पूरे दुनिया में हिंसा करता है, उसका समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं आता। और अच्छी बात है, लेकिन हर बात का क्रेडिट लेना इतना मत करो, ऐसा मैं आरएसएस वालों को और बीजेपी के लोगों को। तहव्वुर राणा का भारत आना मोदी सरकार की अभूतपूर्व सफलताओं में से एक है, जिसमें 3 पक्षों के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। एक, मजबूत रूप से कानूनी पक्ष और अकाट्य साक्ष्य रखना। दूसरा, कुशल कूटनीतिक दक्षता यानी डिप्लोमेटिक डेक्सटेरिटी। और तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति। भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर साहब ने कई वर्षों के बाद यह कहा कि एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी।